Good morning, students. Today's topic is excretion. It is the biological process involved in the removal of harmful metabolic wastage from the body that is called excretion. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surroundings. So, this is the simple definition of excretion. इट इज़ ए टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में भी हार्मफुल मटेरियल। क्लियर? सो दिस इज सिंपल एक्सक्रीशन। So in human being, excretion takes place with the help of excretory system, which consists two bean-shaped kidneys, two ureter, a urinary bladder, and urethra. See the picture. In this picture, you clearly see the different type of organs. See, this is left kidney. This is right kidney. Left kidney is something above the right kidney in the higher position. Two ureter. This is ureter, left and right. Urinary bladder. This is single, and urethra, the outside opening. एक जो चीज़ आपको यहाँ समझ लेनी है कि ये जो यहाँ पे वेन और आर्टरी दिख रही है आपको, ये हार्ट से कनेक्टेड है। सीधा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्चुअल में वेस्ट मटेरियल किससे निकलता है? ब्लड में जो सब्सटेंस डिफ्यूज होकर आते हैं खाने के, उनमें से वेस्ट निकलता है। तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ब्लड पंप हार्ट से होता है, हार्ट से सभी ऑर्गन्स के अंदर जाता है। तो किडनी में जब पहुंचता है तो उस ब्लड के अंदर से मटेरियल फिल्टर होता है, और किडनी का काम है इसको फिल्टर करना, ज़रूरी चीज़ों को वापस हार्ट की तरफ भेजना, बॉडी में भेजना, और जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर की ओर यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ करना। सो दिस इज़ रेनाल आर्टरी। ये प्योर ब्लड लेके आती है हार्ट से, और ये इम्प्योर ब्लड को यहाँ से हार्ट की तरफ लेके जाती है। ये जो लेके आती है रेनाल आर्टरी, ये किडनी के अंदर जाती है, फिल्टर होता है सब कुछ। जो वेस्ट यूरिन बनता है वो यूरेटर के थ्रू यहाँ से, ये जो पाइपलाइन दिख रही है आपको, इस पतली ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आ जाता है ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूरिन की फॉर्म में यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द यूरिनरी सिस्टम, excretory system present in our body. Kidney are located in the abdominal region, one on either side of the backbone. हमारी जो बैकबोन है उसके दोनों साइड में किडनी प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल रीजन कौन सा होता है? जो चेस्ट कैविटी से नीचे की ओर होता है। द फंक्शन ऑफ द किडनी आर टू रिमूव द पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट, सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। ये किडनी का काम है। पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सब ह्यूमन बीइंग में यूरिया बनती है मेनली, ये किडनी का काम होता है। यूरेटर क्या करता है? यूरेटर, these are the excreted tube, one from each kidney and it open in the urinary bladder. अभी बता दिया मैंने आपको। These tube carry urine from the kidney to urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder for some time. Urethra is tube having
urinary opening through which the urine is discharged outside. मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन बनता है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सीट यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर किडनी के अंदर बहुत सारी एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। मैं आपको पिक्चर बता दूं, ये रहा एक सिंगल नेफ्रॉन का पिक्चर। इस तरह की हजारों यूनिट्स हर किडनी के अंदर होती है। द नेफ्रॉन हैज़ ए कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज़ कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आर्टरीज से आती हुई, ये जो आर्टरी आ रही है, इससे आने वाली कैपिलरीज का गुच्छा होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज इस बोमेन कैप्सूल के अंदर की ओर होता है और इसको ग्लोमुरुलस कहते हैं। ठीक है। लोअर एंड ऑफ द बोमेन कैप्सूल इज ए ट्यूब शेप एंड इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। बोमेन कैप्सूल जो नीचे की ओर जब जाता है तो वो ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है और उनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बोमेन कैप्सूल कंटेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमुरुलस, अभी बताया मैंने। वन एंड ऑफ द ग्लोमुरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी विच ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड एंड द अदर एंड ऑफ द ग्लोमुरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल वेन। देखिए आप ध्यान से, ये रीनल आर्टरी, यानी अभी मैंने जो बताया था, हार्ट से जो आर्टरी किडनी की तरफ आती है उसका नाम है रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी, ये ब्लड को यानी ऊपर की तरफ से, हार्ट की तरफ से ब्लड को यहाँ पे किडनी के अंदर लेके आती है। ठीक है। और आगे जाके ये जो कैपिलरीज का बंच यहाँ पे बन रहा है, इसको ग्लोमुरुलस कहते हैं। ये कैपिलरीज वापस, इनका कनेक्शन यूँ है, ये रीनल आर्टरी आई, यहाँ पे ग्लोमुरुलस बना और ये वापस बाहर की तरफ निकली। तो ये जो बाहर निकल रही है, दिस इज आर्टरियोल फ्रॉम दी ग्लोमुरुलस, ये बाहर की ओर निकल रही है और इसको रीनल आर्टरी कहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये बाद में आगे जाके आप देखोगे, ये रेड कलर की जो दिख रही है आगे ब्लू कलर से कनेक्ट हो जाती है यहाँ पर रीनल वेन से। तो ये जितना भी आर्टरियोल का प्योर ब्लड है, इसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाता है। ठीक है। और जो काम की चीज़ें होती है उनको वापस भेज दिया जाता है और जो काम की नहीं होती है वो एक्सचेंज होके यहाँ पे कलेक्टिव ट्यूब्यूल के अंदर इसमें आ जाती है यूरिन बन के। सॉरी। द फंक्शन ऑफ द ग्लोमुरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड। अब जो ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, इसका काम है मेनली फिल्टर करना ब्लड को। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया present in the blood passes into the Bowman capsule and then enter the tubule of the nephron. Useful substance like glucose, amino acid, most of the salt and most water are being reabsorbed into the tubule through the blood capillaries surrounding the tubule. The liquid left behind in the tubule of the nephron is urine, which is excreted out through the urethra. Human urine is a water plus some salt plus nitrogen waste, most of which are urea. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। एक बार मैं यहाँ पे समझा दूँ पिक्चर की हेल्प से। यहाँ से ब्लड आया, ये ब्लड इन कैपिलरीज के अंदर गया, इन कैपिलरीज से ब्लड, क्योंकि कैपिलरीज में पोर होते हैं छोटे छोटे, वो ब्लड फिल्टर होके आगे की ओर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये जो पहला कॉइल्ड फॉर्म है यहाँ पे इधर आ जाता है वो, तो इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो पहला पार्ट है इस ट्यूब्यूल का, ये ट्यूब्यूल यूँ बना हुआ है एक्चुअल में ऐसे। तो यहाँ जो एरिया है इसको PCT कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला इसको कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का
मतलब होता है ग्लोमेरुलस के पास में, प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है कॉइल्ड फॉर्म में। ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से ये फिल्टर होता हुआ देखिए लगभग 180 लीटर, लगभग 180 लीटर ब्लड यहाँ फिल्टर होता है, और उसमें से जो यूरिन बनता है वो लगभग 1.5 लीटर ही होता है। यानी 180 लीटर तो यहाँ से आ रहा है हार्ट से, लेकिन यूरिन जो बनता है वो लगभग 1.5 लीटर ही बनता है। इसका मतलब बाकी कहाँ गया, बाकी सारा का सारा वापस चले जाता है बॉडी के अंदर। तो कहने का मतलब है फिल्ट्रेशन, या हम कहें कि एक्सक्रीटरी किडनी सही से जब काम करती है तो इस तरह से इतना ब्लड फिल्टर हो सकता है आराम से। अब ये जो ब्लड है यहाँ से होता हुआ पीसीटी से डीसीटी की ओर, पीसीटी से हेनल्स लूप की ओर आता है। हेनलेज लूप क्या है, ये जो इस तरह से यहाँ पे जो ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है ये हेनलेज लूप है। जो नीचे की ओर आ रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये दोनों लिम्ब्स जो हैं दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। इन दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से काम होता है, और ये जो काम है हमने अभी भी बात करी, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ट्यूब्यूल थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती है। रीअब्जॉर्ब का मतलब वापस बॉडी के अंदर चली जाती है। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, अब जो पीछे बच जाता है, जो इनसे फिल्टर होके रीअब्जॉर्ब होता है, वो तो इस रेड वाली लाइन के अंदर आ जाता है। रेड वाली लाइन का मतलब है ये वाली, ठीक है, आर्टरियोल जो ग्लोमेरुलस से आ रही है, और इससे एक्सचेंज होके वापस रिनाल वेन से होता हुआ हार्ट की तरफ वापस चले जाता है। ठीक है, हार्ट की तरफ चले जाता है। जो इस ट्यूब्यूल के अंदर बचा, ये जो पीले वाले ट्यूब्यूल है, पीसीटी, हेनले लूप, इधर जो बचा हुआ है वो इधर आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, अब जो इसके अंदर है वो यूरिन है, दैट इज कॉल्ड यूरिन। और ये यूरिन इधर से होता हुआ कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। आर्टिफिशियल किडनी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर रुकता है, जब तक कि यूरिनरी ब्लैडर फिल नहीं हो जाता पूरी तरह से। ये मसल से, थिन मसल से बना हुआ है, पूरी तरह से भर नहीं जाता, तब तक इन यूरेटर से होता हुआ यूरिन इसमें बनता आता रहता धीरे धीरे। जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो इस ब्लैडर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और वॉल्स न्यूरॉन से जुड़ी रहती है। तो ये न्यूरॉन्स जो हैं मैसेज भेजती है ब्रेन के पास में कि वी आर फुल, कि ब्लैडर जो है फुल हो चुका है। तो ब्रेन वापस मैसेज भेजता है किसके पास, ब्लैडर के पास में। मसल्स को वापस मैसेज भेजता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट होइए। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो ये ब्लैडर बैलून को जैसे हम दबाते हैं वैसे पिचकता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यूरिन जो है यहाँ से उस दौरान हमें प्रेशर फील होता है और हम लोग इजैकुलेट करते हैं, यूरिन इजैकुलेशन। इस प्रोसेस को मिक्चुरेशन भी कहते हैं। मिक्चुरेशन इज द रिलीज ऑफ यूरिन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो आपको ध्यान रखना ये। नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस के बारे में सुना होगा आपने, किडनी जब फेल हो जाती है तो उसका डायलिसिस किया जाता है। तो ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, दिस इज हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड, ब्लड का डायलिसिस करना। सो ये आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू होता है। आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस to remove nitrogen waste product from the blood through the dialysis. In this case, blood is made to flow into the dialysis machine made up of long cellulose tube
coiled in a dialyzing tank with a dialyzing fluid। एक्चुअल में ये वैसा ही है जैसे हमारी बॉडी में किडनी बनी होती है और वो अंदर से जो नेफ्रॉन वर्क करता है, उसी चीज़ को ह्यूमन बीइंग ने आर्टिफिशियली बाहर मशीन की फॉर्म में बना लिया है। उसके थ्रू यूरिन को जैकुलेट या नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है जब किडनी खराब हो जाती है। दिस फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। Patient blood is allowed to pass through this tube. As a result, waste substance diffuses out of the blood into the tank. The clean blood is pumped back into the patient body. See the picture. इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं आराम से, ये डायलिसिस मशीन है जो इस तरफ दिखाई हुई है। यहाँ से ह्यूमन बीइंग से ब्लड इसके जिसकी डायलिसिस करनी है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उससे ब्लड लिया जाता है। ठीक है, यानी आर्टरी से इसको जोड़ दिया गया है और ये ब्लड यहाँ से होता हुआ इस डायलिसिंग मशीन के अंदर आता है। डायलिसिंग मशीन में जो ट्यूब्यूल्स काम करते हैं यूरिन उसके अंदर, अपने नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के अंदर जो पीसीटी है, हैनलेज लूप है, डीसीटी है, उसी तरह से यहाँ पे सेलुलोज के ट्यूब्यूल्स बनाए हुए होते हैं और इनके अंदर ये ब्लड चलता रहता है ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाला हुआ रहता है, डायलिजिंग सॉल्यूशन। और डायलिजिंग सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये रहा फ्रेश डायलिजिंग सॉल्यूशन यहाँ डाला हुआ है और ये डायलिजिंग सॉल्यूशन इसके अंदर मूव करता रहता है इस ब्लड के साथ में। इसका काम होता है ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना। ठीक है, और ये नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ से इधर, नहीं यहाँ बताया हुआ नहीं है, हाँ ठीक है, यही है यूज्ड डायलिजिंग सॉल्यूशन। वेस्ट के साथ में इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और इसको हम लोग बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर से वेस्ट निकला वो है। अब जो यूज़फुल थिंग्स है जैसे उसमें भी वापस जाती है रिनाल वेन के थ्रू, वो ऐसे बॉडी में वापस चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डायलिजिंग मशीन इज़ कॉल्ड हीमो डायलिजिंग मशीन। हीमो का मतलब था ब्लड, सो दिस इज़ द डायलिसिंग मशीन। इसमें देख सकते हैं आप लोग इजीली कलर से बताया हुआ, ये आपकी बुक में भी दी हुई पिक्चर। ये मेन डिफरेंस बिटवीन किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी, ये डिफरेंस बुक में शायद नहीं दिए हुए हैं। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी नो रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें डायलिजिंग सॉल्यूशन मिक्स होता है और वो बॉडी में वापस नहीं, सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब नहीं होते, ब्लड जाता है वापस। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट अबाउट इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज अबाउट 180 लीटर ए डे। मैंने अभी पहले बता दिया था आपको, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है इतना, बट द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन ए लीटर और 2 पर डे एज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। देखिए 180 लीटर ब्लड जाता है किडनी के अंदर, हर किडनी के अंदर एक दिन में, लेकिन यूरिन जो निकलता है 1 से 2 लीटर पर डे। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली 1.5 लीटर, इतना यूरिन निकलता है। इसका मतलब इतना रीएब्जॉर्प्शन करता है किडनी, लेकिन ये रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस आर्टिफिशियल किडनी में नहीं होती। एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन द प्लांट इज डन थ्रू द स्टोमेटा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने शुरुआत में पढ़ लिया था कि किस तरह से लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस को जो स्टोमेटा की हेल्प से होता है, स्टोमेटा के अंदर CO2 अंदर जाती है और वाटर अंदर रहता है, उन दोनों की हेल्प से ऑक्सीजन रिलीज होता है और फूड बनता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीजन जो हो रहा है, एक्चुअल में ऑक्सीजन जो है वेस्ट मटेरियल है प्लांट बॉडी का मेनली, क्योंकि वो उसका वेस्ट है। जब फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है।
एक्सेस ऑफ वाटर इज एक्सीटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाटर एक्सेस में होता है वो बाहर निकलता है, लीव्स की सरफेस से वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर ट्रांसपीरेशन होता है, तो वो भी एक्सक्रीशन है। सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन द लीव एंड प्लांट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय रिमूविंग देयर ड्राई लीव्स। कुछ वेस्ट पतझड़ के मौसम में पत्तियां हटा के प्लांट बाहर निकाल देते हैं। सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, जो सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो वेस्ट स्टोर करते हैं, कुछ वहाँ से भी बाहर निकाल दिया जाता है। सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। गोंद वगैरह जो निकलते हैं पेड़ से, आपने देखा होगा पेड़ों पे गोंद लगा होगा, खाया भी होगा बच्चों ने जो गांव में रहने वाले जनरली, तो वो जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल, कुछ सॉइल के अंदर भी वेस्ट को रिलीज करते हैं। टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द प्लांट, सॉलिड वेस्ट, रैफिड्स, रबर, ये सॉलिड वेस्ट है जो सॉलिड फॉर्म में दिखते हैं। लिक्विड वेस्ट, मिल्की लेटेक्स, आक देखा होगा आपने, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जो यहाँ पे अपने बहुत मिलता है, जिसमें से दूध जैसा कुछ मटेरियल निकलता है, दैट इज कॉल्ड लेटेक्स। रेजिन, गम, सैंडलवुड ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, ये सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में मिलती है। चंदन, गम। गैसियस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये गैसियस वेस्ट है। तो इस तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रैफिड्स का पिक्चर है, रबर प्लांट जिससे रबर निकलता है। मिल्की लेटेक्स देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये दूध के जैसा दिखता है। प्लांट रेजिन, ये रेजिन यहाँ पे इस तरह से निकाला जाता है। ये गोंद है जो बनता है प्लांट्स के अंदर। एक्सक्रीशन ऑफ द गम, इस तरह से टोकरी कुछ लटका दी जाती है और गोंद एक कट लगा दिया जाता है पेड़ में, उससे धीरे धीरे ये गोंद जो है लेटेक्स की फॉर्म में बाहर आता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, फिर इसको प्यूरीफाई कर लेते हैं। सैंडलवुड ऑयल बहुत महंगा मिलता है। यूकेलिप्टस ऑयल, ये इनसे निकलता है, इस प्लांट से। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। That's all about the today's topic. If you're having any doubt, give me your doubt in a comment box or on my WhatsApp. Thank you.